कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, खौफनाक रात से, जहां एक घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और वह काफी जख्मी भी थी। भागते भागते वह एक घर के पास आती है जहां लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई आकर उस लेडी पर अटैक कर देती है और उसे हवा में उठा लेती है। वह एंटिटी उस लेडी के सामने एंड्री नाम लेती है और यह नाम सुनते ही वह लेडी नींद से घबराकर जाग जाती है। भले ही यह भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो एंटिटी कौन थी और उसने एंड्री का नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफ़ी डरने लगती है और फिर अपने फियांसे के पास जाती है जिसका नाम एंड्री था। ये दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे। एंड्री और ओलेना कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वे जल्दी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं और दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था। इसलिए वह अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम येवदकिया था। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में येवदकिया को बताती है कि सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर येवदकिया काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं, जो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी जल्द ही दर्द में बदल जाती है क्योंकि यह साल था 2022, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए। रूसी सैनिक यूक्रेनी अधिकारियों को किडनैप करने लगते हैं और आम नागरिक डर के मारे अपने अपने घरों में छुपने लगते हैं। एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस समय पूरे यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का कब्जा था। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें आंटी येवदकिया के पास चले जाना चाहिए क्योंकि आंटी का घर शहर से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में है। आंटी का घर वर्ल्ड वॉर के समय का था, जहां कोई सैनिक नहीं पहुंच पाया था। एंड्री ओलेना की बात मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वे पूछताछ करने लगते हैं और तलाशी भी लेते हैं। एंड्री उन्हें समझाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक ओलेना के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। एंड्री का खून खौल उठता है, पर वो अपनी जान बचाने के लिए चुप रह जाता है। सैनिकों का चीफ ओलेना की डिमांड करता है ताकि वह उसके साथ इंटीमेट हो सके। परमिशन मिलते ही सैनिक ओलेना के पास आ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करते हैं। ये सब देख एंड्री का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सैनिकों पर गोलियां चला देता है। एक सैनिक वहीं मर जाता है, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह एंड्री और ओलेना वहां से बचकर भाग जाते हैं और आंटी येवदकिया के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है, जो गोलियों के दौरान घायल हो गया था। वह उसे आंटी को सौंप देती है ताकि उसका इलाज हो सके। तभी ओलेना अपने हाथों पर खून देखती है। जब वह एंड्री के पास जाती है तो देखती है कि उसे गोली लग चुकी है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ओलेना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एंड्री के ज़ख्म इतने गहरे होते हैं कि उसकी जान चली जाती है। ओलेना अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एंड्री की मौत को ओलेना स्वीकार नहीं कर पाती। आंटी येवदकिया उसे समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर ओलेना जवाब देती है, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्री चाहिए। ओलेना कहती है, मैंने कई जिंदगियां जी हैं, हज़ारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोना सबसे बड़ा दर्द है। मैंने पहली बार एंड्री के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलेना बदला लेने का फैसला करती है। वह कहती है, जिन लोगों ने एंड्री की जान ली है,
अब मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज़्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना वहाँ से जाने लगती है और आंटी येवदोखिया एंड्री की डेड बॉडी को जलाने को कहती हैं, जबकि खुद एक कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है। वह कुल्हाड़ी की मदद से उस दीवार को तोड़ देती है और एक छिपे हुए चैम्बर में दाखिल हो जाती है। इस चैम्बर में ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीज़ें मौजूद थीं जो बहुत ख़तरनाक थीं। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना की दोनों कलाइयों पर टैटू बने हुए हैं, लेकिन जादुई शीशे में देखने पर वे टैटू बेड़ियों की तरह नज़र आते हैं। ओलेना उन टैटू बेड़ियों को कट लगाकर तोड़ देती हैं और वह सुपरनैचुरल पावर जो उन्होंने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें मुक्त कर देती है। उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें विशेष शक्तियाँ दौड़ने लगती हैं। ये शक्तियाँ वापस मिलते ही ओलेना बेहद पावरफुल और ख़तरनाक बन जाती हैं और अब वह पूरी तरह अपने दुश्मनों से बदला लेने को तैयार हो जाती है। ओलेना कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक विच चुड़ैल थी जो अपनी विच दुनिया से दूर एंड्री के साथ एक सामान्य जिंदगी बिताना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका, इसलिए वह दोबारा इस दुनिया में लौटी। उधर रूसी सैनिकों का चीफ कहता है कि खाने की सप्लाई फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि जो ट्रक खाना ला रहा था उसे यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए वह सैनिकों से कहता है कि अब तुम लोग आज़ाद हो, जिस तरह चाहो खाना लाओ, किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और अलग अलग दिशा में खाना ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन रूसी सैनिक उसे मार देते हैं और ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं। वहां उन्हें उसकी बेटी काटिया दिखाई देती है। काटिया को देखकर वे उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काटिया किसी तरह उनसे बचकर भागती है। हालांकि सैनिक उसे बेहोश कर देते हैं और उनमें से एक सैनिक उस पर अत्याचार करने की कोशिश करता है। जब काटिया को एहसास होता है तो वह होश में आ जाती है और चीखने लगती है, लेकिन सैनिक उस पर दया नहीं करता। दूसरी ओर कुछ सैनिक एक और घर में जाकर फायरिंग करते हैं। जब एक महिला उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो वे गुस्से में उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद सैनिक काटिया को एक कैंप में लाते हैं ताकि बाकी सैनिक उसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं ओलेना एक खून से रिचुअल करती है, जिससे एक सैनिक जो पहले ही घायल था उसे और दर्द होने लगता है और उसके मुंह से बालों का गुच्छा और एक कागज़ का टुकड़ा बाहर आता है जिस पर लिखा होता है, यह जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। यह देखकर वह सैनिक डर के मारे वहीं मर जाता है। उधर चीफ एक सपना देखता है जिसमें ओलेना खून से लथपथ उसे मारने की धमकी देती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और काटिया को दूर ले जाने को कहता है। काटिया को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है जहां ओलेना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। काटिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। इधर एक सैनिक पेशाब करने जाता है, लेकिन यूरिन की जगह खून निकलता है। दो अन्य सैनिकों में से एक को ओलेना मारना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली फ़ोटो देखकर वह उसे छोड़ देती है। फिर वह दूसरे सैनिक को पैसे का लालच देती है और अगली सुबह सभी सैनिकों को एक ही मैसेज मिलता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। सैनिक डर जाते हैं, लेकिन चीफ इसे दुश्मन की चाल कहता है। तभी एक सैनिक सभी को एक जगह ले जाता है जहां पेड़ों पर वूडू डॉल्स लटकी होती हैं। वहीं एक सैनिक पेड़ से बंधा हुआ मिलता है। उसके बाल उखाड़ दिए गए, होंठ सी दिए गए और पेट फटा हुआ था। जैसे ही एक सैनिक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, वह ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि ओलेना ने वहां बम ट्रैप बिछाया था। ओलेना अब एक शक्तिशाली रिचुअल करती है और एक डेमन को समन करके अपनी शक्ति में मिला लेती है। जब येवदोखिया यह सब देखती हैं तो ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना कहती हैं कि अब मुझे किसी परिणाम की परवाह नहीं, मुझे बस बदला चाहिए। इसी दौरान एक सैनिक जिसे ओलेना ने फ़ोटो भेजी थी, जिसमें उसकी वाइफ और बेटा खून से सने थे,
वह चीफ से घर जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन इनकार मिलने पर टैंक लेकर खुद निकल पड़ता है। रास्ते में वह ओलेना के मानसिक भ्रम में फंसकर अपने ही साथियों को टैंक से कुचल देता है। उधर कैंप पर बम अटैक हो जाता है। एक सैनिक जो जंगल में भाग जाता है, उसे वही महिला भूत बनकर डराने लगती है जिसे उसने मारा था। अंततः ओलेना उसका दिल निकाल लेती है। आंटी येवदोखिया जब ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देखती हैं तो वह डर जाती है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब ओलेना होश में आती है तो वह माफ़ी मांगती है। रात में ओलेना कैंप में जाती है और सैनिकों को चेतावनी देती है। अगली सुबह मरे हुए सैनिकों की बॉडी गायब होती है, लेकिन बाद में पेड़ पर लटकी मिलती है। यह देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि आत्महत्या कर लेता है। जिस सैनिक ने काटिया के साथ ज्यादती की थी, उसके शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं और वह तड़पता हुआ काटिया के घर पहुंचता है। काटिया उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वह गिड़गिड़ाता है। जैसे ही वह गन उठाकर काटिया को मारने की कोशिश करता है, काटिया उसे मार देती है। बाद में ओलेना को सब सैनिक भागते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह माया जाल से उन्हें भ्रमित करती है। चीफ ओलेना को पकड़कर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद एक भ्रम में था। असल में वह ओलेना नहीं, उसका ही सोल्जर था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है, लेकिन तभी येवदोखिया आ जाती हैं और बताती हैं कि ओलेना गर्भवती है। बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है। ओलेना शांत हो जाती है और अपने डॉगी को देखकर उसे याद आता है कि एंड्री और वह उसे कितना प्यार करते थे। अंत में येवदोखिया कहती हैं कि चीफ को मारने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। अंततः चीफ को पागल कर प्रिजन भेज दिया जाता है और कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि ओलेना ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वह अपनी ज़िंदगी इस बच्चे के साथ शुरू करती है। उसका बदला पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।